और डेलीगेट्स को ये भी बताया गया कि ऑल गंगा स्ट्रेच, सभी गंगा स्ट्रेच जो हैं आज की डेट में 2 से 4 मिलीग्राम पर लीटर BOD बायो ऑक्सीजन डिमांड है। तो इसको कह सकते हैं कि बहुत ही डिज़ायरेबल वैल्यू पे हम लोग ऑलमोस्ट ऑल रीचेस पे हैं। इसके अलावा नमामि गंगा में और भी बहुत सारी जो हमारी अचीवमेंट हुई, डॉल्फिन्स रिवाइव हो रही हैं, डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में भी बात हुई। और बहुत सारे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने लिए हैं सीवेज ट्रीटमेंट के, उनके बारे में भी बात की, चर्चा की, दिखाया गया। बताया गया 183 प्रोजेक्ट्स सीवेज ट्रीटमेंट के टेकअप किए गए हैं और उसमें तकरीबन 5,658 मिलियन लीटर पर डे की जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी उसमें क्षमता है। और बहुत सारे स्ट्रेचेस जो हैं आज की डेट में गंगा के ऊपर बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो फंक्शनल हो चुके हैं। और बहुत सारा एरिया अगर आप देखें तो गंगा में अब बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है। और थोड़ा सा जो एरिया है उसके बारे में और काम चल रहा है। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन हुई जो जल जीवन मिशन के बारे में थी। उसमें हम लोग आगे और सुनेंगे अपने कोलीग से। 5 P's की बात की गई, 5 प्रिंसिपल के इसके ऊपर बेस्ड है ये जल जीवन मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई। बहुत प्राउड मोमेंट था और आई थिंक सारी दुनिया को ये मालूम है कि हम लोग जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस हमने 2019 में ही इंडिया को घोषित कर दिया था। और ऑनरेबल PM, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड भी 2019 में मिला था। और ये बताया गया था कि मीन्स ये अवार्ड मिला था ग्लोबल ओपन डेफिकेशन लोड को 50% से ज़्यादा कम, ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, इंडिया में पूरा किया गया और ग्लोबल का लोड उसकी वजह से 50% कम हुआ। सर्कुलेटिविटी ऑफ वेस्ट की बहुत ही जो ज़रूरी आज की डेट में कंसेप्ट है, उसके बारे में हमने बात की है काफ़ी। उसके बाद जल जीवन मिशन के बारे में हमारी बहुत डिटेल में चर्चा हुई, हमने अपनी अचीवमेंट्स बताई। 2024 में भारत जो है वो अभी हर घर जल फंक्शनल टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके विषय में बहुत काम चल रहा है। हर घर रूरल एरिया में 2024 तक हम लोग फंक्शनल टैप प्रोवाइड कर पाएंगे। और जब ये बताया गया कि करीब 8.2 मिलियन 8.2 करोड़ वी कैन से जो है घरों को पानी प्रोवाइड किया गया, तो पिछले 3 साल में उसके बारे में बताया गया। तो आई थिंक ब्राज़ील के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने कहा कि हमारी आबादी से शायद ये डबल है संख्या। तो ये भारत ने पिछले 3 साल में अचीवमेंट इसके बारे में की। सोर्स सस्टेनेबिलिटी बहुत काम किया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे जो काम किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा हुई। इसमें मुख्यतः दो बातें उभर के आई हैं। भारत ने दो तरह की थीम्स लिया है, दो तरह की लैंडस्केप्स को चूज किया है। एक वैसी जमीन जो फॉरेस्ट फायर से अफेक्ट होता हो परंतु उसका रेस्टोरेशन नहीं हो रहा होता हो। दूसरी वैसी जमीन जो माइनिंग से इम्पैक्ट होता हो परंतु उसका रिक्लेमेशन नहीं होता। अगर इन दोनों जमीन को रिक्लेम कर दिया जाए, और रिक्लेम तब तक किया जाए जब तक कि उसमें वहाँ की लोकल प्रजातियाँ, जो वन्य प्रजाति है उसका उद्भव ना हो, वो वहाँ ना आ जाए, इस सीमा तक को हम इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कहते हैं। और विश्व में 2040 तक 2040 तक 50% डिग्रेडेड लैंड को इकोलॉजिकली रेस्टोर करने का लक्ष्य G20 कंट्रीज ने वॉलंटरीली कमिट किया।